खान साहब राग में ऐसे मगन थे कि इनको गोले की आवाज ही सुनाई नहीं दी। गाते रहे। थोड़ी देर बाद बाएं तरफ वाली तोप ने भी गोला दाग दिया। हाय। क्या मनहूस गोला था वो। जब बाएं तरफ वाली तोप ने गोला दागा तो वो सीधा उधर जाके गिरा जहां नौ मौलूद को पालने में डाल के कनीजें झूला झुला रही थी। गोला गिरते ही कनीजें चीखना शुरू हो गई, भगदड़ मच गई, हाय। सारा फंक्शन खराब हो गया। फिर राजा साहब ने इस अलमनाक वाक़े के शायाने शान इनको रुखसत किया, हाय। एक गधे पर बिठाया और आगे आगे वही कमबख्त हरकारा मुनादी करता जा रहा था कि भोपाल के वासियों, खान साहब गुंचा खान को सरकारी तौर पर मनहूस करार दिया गया है, इसलिए हम इनको इनके नहूसत के शायाने शान इस रियासत से रुखसत कर रहे हैं। वाह वाह उस्ताद जी, आप तो तारीखी शख्सियत हैं, क्योंकि सरकारी सतह पर मनहूस करार दिए जाने वाले आप वाहिद शख्स हैं। उस्ताद जी, आप अपने घर के बाहर प्लेट क्यों नहीं लगवाते, शाही मनहूस। अबे ओ बारिश में नहाकर बीमार होने वाली चिड़िया, मैंने तुम्हारे पर काट देने। वाह 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 उस्ताद जी, आप मौसीकी छोड़कर इसी फील्ड में आ जाएं, आप जुगती अच्छी करते हैं। अबे ओ कमबख्त, तुम्हारा क्या ख्याल है कि उस्ताद मोहतरम अच्छा नहीं गाते जो जुगते शुरू करते हैं? हाय। ओ भाई, आप लोगों ने सुना नहीं हुआ, उस्ताद मोहतरम जैसा सुरीला तो हिंदो पाक में कोई नहीं था। ये तो जब उस्ताद मोहतरम को फांसी की सजा हुई तो इनका गला बैठ गया। फांसी की सजा? जी अली साहब, वैसे तो उस्ताद जी को बहुत सारी सजाएं हुई, लेकिन सबसे बड़ी सजा फांसी की है। हाय। ओ भाई, फांसी की सजा? वो तो जिंदा बैठे हुए हैं। जी बच गए ना, बच गए ना। ओ। जज साहब ने एक ही दफा कहा था कि इसको लटका दो, लटकाया उस्ताद जी को, वो रस्सा ही टूट गया। वो जेल का अमला नीचे से लाश लेने गया है, तो उस्ताद जी बड़े आराम से गले में से रस्सा निकाल रहे थे। जब इनकी नजर पड़ी है अमले पे, तो उनसे पूछते हैं वक्त क्या हुआ है। यार क्या फजूल बात कर रहे हो। जी जी, जब अमले ने कहा 11:15 हुए हैं, तो कहते हो खो अब तो लंगर खत्म हो गया होगा। वैसे मैंने अपनी जिंदगी का ये अनोखा वाकया ही सुना है कि फांसी का रस्सा टूट गया और बंदा बच गया। ये अली मियाँ, उस्ताद मोहतरम तो बच गए, लेकिन उस रस्से के झटके से इनके गले की कोयल उड़ गई। वही कोयल है जिसने बाद में लता जी के गले में रिहाइश रखी। ओहो, बस फिर कुछ अरसा तो उस्ताद जी ने कोयल के बगैर ही गाया, बाद में फिर गले में कां फिट करवा लिया। अब कहीं गाना लगाओ ना, उड कोठो तो कामा में, तो दूर चले जाते हैं। अबे ओ गुस्ताखो, ये काएं काएं बंद करो और मौसीकी की तरफ ध्यान करो। अरे अरे, वो शर्मीले खान डायरेक्टर साहब को गली की नुक्कड़ से लेने गया था, वो कहाँ रह गया? उस्ताद जी, ओ बेचारा उस्ताद हुरां दे गले दा कां लभदा होना है। उस्ताद जी, वो म्यूजिक डायरेक्टर साहब बाहर आ गए, उनकी गाड़ी गली में नहीं घुस रही, वो बाहर सड़क पे ही खड़े हैं। अबे ओ प्लास्टिक की डोई, अबे अल्लाह अल्लाह करके उस्ताद मोहतरम की ख्वाहिश पूरी हो रही है और तुम डायरेक्टर साहब को गली की नुक्कड़ पे छोड़ के आ गए हो। मैं तो कहना उस्ताद जी, वो डायरेक्टर आउंदा ना ते इसे शागिर्द दे सिर ते कपड़ा बन के ना ते ओदी गड्डी साफ करो। और मेरी मन्नो ते इसे शागिर्द नूं उस डायरेक्टर दी गड्डी दे सलंसर च तुन दिओ, ना गड्डी स्टार्ट होएगी ते ना डायरेक्टर साहब इथों जाणगे। अबे शोको, तुम लोग क्या अपनी ख्वाहिशात लेके बैठ गए हो? उस्ताद मोहतरम की ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही दम दे जाएगी। खान साहब, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है कि जिसे पूरा करने के लिए डायरेक्टर साहब खुद घर तशरीफ ला रहे हैं? ओ भाई, सुरों के घर में रहने वाले की और क्या ख्वाहिश हो सकती है? बस बस थोड़े से पैसे और ढेर सारा खाना।
ਕਾਇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ओ यार उनकी ख्वाहिश है तो पहना दो उन्हें जीन्स की पैंट। ਉਹ ਜੀ ਖਾਲੀ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ। अबे क्या ताइयों वाली ख्वाहिशें बता रहे हो? मैं हूं मैं, मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं? जी हाँ, मिस्र से भागे हुए फिरौन हैं आप। अबे छाबड़ी से भटकी हुई दाल सेवी, जाओ दबाओ, जाओ जाके डायरेक्टर साहब को लाओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अरे खान साहेब, वाह वाह वाह। खान साहब, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मेरे वालिद साहब आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ओ जी खान साहब ने इन्होंने वालिद साहब का भी धार देना जी। हाँ साहब, मेरे वालिद साहब ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। क्या कहने भाई साहब, अक्सर लोगों ने खान साहब के राग से ही नींद की राहत पाई है। यकीन माने खान साहब जब कोई भी राग छेड़ते थे तो हर तरफ से राग खराटे की आवाजें आनी शुरू हो जाती। बेटा जी क्या नाम था आपके वाले साहब का? जी एनएम रिकॉर्डिंग कंपनी के मालिक थे। एनएम नसीम मुल्तानी नाम था मेरे वालिद का। हाय हाय, नसीम मुल्तानी साहब के बेटे हो तुम? जी हाय, सारे क्लासिकल लोग चले गए। बस उस्ताद मोहतरम, अब आपने जाना है तो क्लासिकल बैंड पूरा हो जाना है। हाय 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 खान साहब, ये जो आपको रोजाना 40-45 छींकें आती हैं ना, ये सारे क्लासिकल लोग ही आपको याद कर रहे होते हैं। जी क्या बताऊं आपको, अब्बा जी अपने आखिरी दिनों में खान साहब को बड़ी शिद्दत से याद करते थे। अरे, उस्ताद जी शिद्दत से चले जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखें कैसी शिद्दत से चाहने वाले हैं आपको लोग। हाय, हालांकि नसीम साहब ने मेरी सिर्फ एक कैसेट रिकॉर्ड की थी। जी उसी कैसेट के बाद तो हमारी कंपनी कर्जों में डूब गई थी। और जब भी कोई कर्जे वाला दरवाजे पे आता था, अब्बा जी आपको बड़ी शिद्दत से याद करते थे। भाई साहब, अगर इनकी कैसेट की वजह से आपकी कंपनी कर्जों में डूब गई थी तो फिर आप दोबारा इनके पास क्या लेने आए हैं? जी मैं अब्बा जी की तकलीफ का हिसाब लेने आया हूँ। लो जी, मेरा तो फिर सौन का टाइम हो गया जी। मुझे भी एक काम याद आ गया है। जिथे मेरे उस्ताद ना होन मैं ते उथे एक मिनट नहीं रह सकदा। अबे बैठ जाओ कमबख्त। उस्ताद मोहतरम, आपने तो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर साहब को बुलवाया था, वो तो अपने पुराने हिसाब पूरे करने आए हुए हैं। भाई साहब, मुझे एक बात तो बताइए, आपको इतने अरसे के बाद अपना ये कर्जा और नुकसान याद आया है? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹਰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बेटे मैं यहाँ पे ये वजाहत करनी चाहता हूँ, हम कोई मकान किराया ना होने की वजह से नहीं बदलते। असल में हमारी इलाके में दुश्मनदारी शुरू हो जाती है। ਜੀ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਗੁੰਚਾ ਖਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁੰਚਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਨਐਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। फिर बहाने नाल इन्हां कोलों मैं एड्रेस पूछ के ते इत्थों तक पहुंचिया। वैसे ये चीटिंग नहीं है। खान साहब, आपकी जब पहले भी कैसेट नहीं चली और उनकी कंपनी ले डूबी तो आप दोबारा क्यों कैसेट रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं? बस ही शौकी कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह खिलाड़ी फेयरवेल मैच खेल के रिटायर होते हैं जी, और पूरा स्टेडियम खड़े होके उन्हें अलविदा कहता है, इसी तरह मैं भी एक आखिरी बसंत का गाना रिकॉर्ड करवा के बोकाटा होना चाहता हूँ। यार आप कैसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं? एक इतने सीनियर फनकार की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते।
अब जरूरी तो नहीं कि हर मर्तबा कैसेट फ्लॉप हो या गाना पिट जाए। अब आप देखिए मौका भी अच्छा है, बसंत है। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦਾ ਹਰ ਗਾਣਾ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਗਾਣਾ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡੈਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜੇ? ये वैसे बात तो ठीक कर रहे हैं। फाइनल गल है जी। ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਡੈਣ ਦੇ ਵਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਕੋ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, पैसे रोड़न वाली गल है जी। ਮਾਰਨਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਅਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਨਾ 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 ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। बक बक बंद करो। तुम तो मुझे नसीम मुल्तानी साहब के बेटे नहीं लगते। वो तो पहले मुझे मैंगो जूस पिलाते थे, फिर मेरी केसर निकालते थे। ਓਏ ਓਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਵੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆਵਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਆਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਾੜੇ ਵਾਲੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੇਟ ਸੀ। फोन कर दो फोन। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਵਕਤ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। ओ भाई क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? और भाई साहब, अगर आपकी कैसेट एक दफा नहीं चली है और उसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप तड़ियां लगाना शुरू कर दें। इसमें उनका क्या कसूर? ਉਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ 36 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੇਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तो भाई क्या होता है 500? 500 का तो खान साहब सिर्फ सलाद खाते हैं।